हेलो एवरीवन, हमारे इस प्यारे से चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट की नोटिफिकेशन जो कल आई है उसके बारे में। हम डिस्कस करेंगे कौन सी किताबों से आपको पढ़ना है, कौन सी रणनीति फॉलो करनी है, क्या करना है इन 3 महीनों में, और जो भी सारी कुल मिला के बातें रहेंगी वो सब कुछ एक बार देख लेंगे और फिर फाइनली सारी चीजें को विश्लेषण करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी रिसेंटली हाल ही में सीटेट का एग्जाम हुआ है और सीटेट में जो बच्चों ने मेरे साथ एसएसटी से रिलेटेड पढ़ाई करी थी वो काफी अच्छा स्कोर कर पाए। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो 1 या 2 मार्क्स से या 3 से 4 मार्क्स से रह गए हैं, वो यूपी टेट का फॉर्म जरूर डाल दें। देखो 4 साल बाद एग्जाम हो रहा है। या फिर तो मैं ये भी बोलूंगी कि हर किसी को, अगर आप टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हो और आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जरूर फॉर्म डालना, क्योंकि ये आपके जीवन में काफी काम आ सकता है। और यू नेवर नो कि आने वाले वर्षों में यूपी में कितनी वैकेंसी आ जाए, राइट। इससे पहले 70,000 वैकेंसी आई थी, तो हो सकता है कि आप भी इसमें जो है चुने जाए, है ना। आने वाले समय को देखते हुए आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आपने यूपी टेट भी करा हुआ है, उसके बाद सुपर टेट की भी आप चीजें देख सकते हो, सारी चीजें। कुल मिला के ये बातें हैं। अभी रिसेंट में ही कल ही जो है पूरा फाइनल फाइनल 2, 3 और 4 तारीख को जो पेपर होने वाला है जुलाई में, उसकी डेट तो पहले से आ गई थी, लेकिन अब आवेदन भी शुरू होने वाले हैं। तो ऑफिशियल बिल्कुल पूरा प्रॉपर जो है आप लोगों के सामने सब कुछ प्रस्तुत हो चुका है। जैसे कि आप लोग मेरे चैनल पर एसएसटी पढ़ते हो, तो एसएसटी का सिलेबस अगर हम एक बार देखेंगे तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एसएसटी का ऑफिशियल सिलेबस देखो किस तरीके से दिया है। और आपको क्या लग रहा है कि आपने कहीं पहले इससे देखा है या नहीं देखा है, तो आइए जान लेते हैं। पेज नंबर 8 पर चलेंगे। पेज नंबर 8 भाई आ जाए हमारा, ये देख लीजिए आपका सामाजिक अध्ययन के कुछ विषय वस्तु हैं। जैसे कि इतिहास के लिए कुछ हमारे पास सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, वो हम पढ़ेंगे। वैदिक संस्कृति ताम प्राशाणिक या पाषाणकालीन संस्कृति है। कुछ 6ठी शताब्दी या प्रारंभिक राज्य सुन ही लिया होगा तुमने, मतलब कि मैम कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि सेम ही जैसा लग रहा है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्य वंश के सारे गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत या जो भी। इस्लाम वाला चैप्टर हमने पढ़ा है, आर्किटेक्चर पढ़ा है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार, विघटन कैसे हुआ, मुगल साम्राज्य, यूरोपियंस कैसे आए, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, एक नया तरीके से राजनीति में जो बदलाव आने हुए थे, और स्वतंत्र भारत की क्या क्या चुनौतियां थी, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा है 1947 के बाद, इसको भी करेंगे। नागरिक शास्त्र में हम और हमारा समाज पढ़ा है हमने। ग्रामीण एवं नागरिक समाज व उनका रहन सहन, जो भी सारी चीजें होती हैं। स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, ठीक है ना, यातायात, ट्रांसपोर्टेशन, संचार वगैरह सारा। केंद्रीय राज्य शासन, फेडरलिज्म की बात हो रही है। भारत में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की बात हो रही है। देश की सुरक्षा व थोड़े से जो है विदेश नीतियां भी यहाँ पर पढ़ेंगे। बाकी सारी चीजें यहाँ पर आपको नजर आ रही है। भूगोल देख लो एक बार, भूगोल देख लो। सौर मंडल में पृथ्वी, हाँ ये तो हमने थोड़ी बहुत कर ली है। पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियां कैसे होती है, मानचित्र, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थल मंडल, है ना, प्रमुख स्थल मंडल जो है हमारे पास, सारे के सारे स्थल रूप जो हैं, भौतिक, मृदा, वनस्पति, जलवायु, आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार, संचार, राजनीतिक विभाग। अब ये एक थोड़ा सा स्पेशल पोर्शन है, ये जो जो स्पेसिफिकली यूपी के लिए है ना। ये यहाँ पर एक सुंदर सा यहाँ पर चीजें हैं, किस प्रकार से यहाँ पर जनसंख्या है, अर्बनाइजेशन है, सारी चीजें, नगर कैसे हैं, वनस्पति, यूपी की कृषि, यूपी में क्या लोग सबसे ज्यादा उगाते हैं, ये एक अलग से सेक्शन जो हम करेंगे। बाकी तो आपको सब कुछ जाना पहचाना सा ही लग रहा होगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हो वायुमंडल, जलमंडल, संचार के प्रमुख प्राकृतिक जो प्रदेश हैं, खनिज यानी कि मिनरल्स जो हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही। आपदा और आपदा प्रबंधन, ये कुछ मेन मेन जो है हम कह सकते हैं कि कुल मिला के बहुत कुछ डिफरेंट नहीं है जो टीचिंग एग्जाम्स में आता है। कुल मिला के अगर आपने एनसीईआरटी एससीईआरटी का बेस बना हुआ है तो आप सब कुछ कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हम तैयारी शुरू कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको जो मेरी क्लासेस वो मिलेंगी, वो अब आपको टेक्स्ट बुक पर मिलेंगी, ठीक है। आप ये जो है इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, एक ही सब्सक्रिप्शन लेना रहता है आपको। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको एक सब्सक्रिप्शन लेके बार बार पैसा खर्चने पड़ेगा। आप एक बार मान लीजिए 3 महीने के लिए आप मान लीजिए 529 रुपए खर्च कर रहे हो। ये 529 रुपए जब आपने खर्च करे, तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगी। आपको मान लीजिए आपने जिस भी चीज के लिए लिया, आप यूपी टेट भी दे सकते हो, आप सी टेट भी देख सकते हो, मैं तो कहती हूँ आप टीजीटी भी देख डालो, आप पीजीटी भी देख डालो, और आप जितने मर्जी आप क्वेश्चंस करो, कुछ भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एक तरीके से दरवाजे खुल जाते हैं, आप मॉल में कुछ भी खरीदो, है ना। यहाँ पर ही इस तरीके से काम करता है। तो ऐसा नहीं कि आपको फिर यूपी टेट का पेपर 1 ले लूंगा, मुझे तो 2 भी लेना था, सब कुछ मिलेगा, 1 2 3 4 जितने पेपर होते हैं सब कुछ मिलेगा। तो आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बस इसमें ये होता है कि आप टाइम डिसाइड कर लीजिए। आप 1 साल के लिए लेना चाहते हैं तो आप 1500 रुपए में पूरे साल पढ़िए,
जो कि आपको लगभग 5 रुपए प्रतिदिन ही पड़ता है, इवन लेस देन दैट। 18 महीने के लिए ले सकते हो और 3 महीने के लिए भी ले सकते हो, जो भी आपको किफ़ायती लगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं तो जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर पढ़ाई कैसे होती है, तो आप 1 दिन के लिए भी चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। तो आपको जो मेरी अब क्लासेस मिलेंगी, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो टीजीटी के कुछ बैचेज़ हो, है ना, एसएसटी से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको इसी ऐप पर मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यूपी में हम लोग बुक्स कौन-सी फ़ोकस करेंगे। तो देखो, मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम, आप पूरे टीचिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और एक स्पेसिफिकली अपनी स्टेट की भी कर रहे हो, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जोड़-मेल बना के चलो, ठीक है? और लेकिन अगर आपको ऐसा है कि आप केवीएस या डीट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहे हो और सीटेट की तैयारी कर रहे हो और यहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी लेके भी चल सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे अलग-अलग राज्यों से हैं, अलग-अलग चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने स्टेट की कुछ बोर्ड्स की किताबें और अपने एनसीईआरटी की किताबों का घुला-मिला दोनों को कुल मिला के साथ में चलेंगे, ठीक है? ताकि हमारा एक ही टारगेट है, हमारा एक ही टारगेट है और वो है नौकरी लेना, है ना? और नौकरी लेने के लिए मुझे सारे के सारे बेसिक्स और सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, है ना? ये तो हो गई किताबों की बात। किताब हमारी डन हो गई, अब सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, सिलेबस आप खुद से नोट डाउन करेंगे। एक प्लेन पेपर लो, एक किताब खरीद के लेके आओ, मुझे नहीं पता है, 4 किताब खरीद के लेके आओ, ज्योग्राफी के लिए अलग, सिविक्स के लिए अलग, हिस्ट्री के अलग। हिस्ट्री की मॉडर्न के लिए, एंशिएंट के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन सिलेबस आपके पास क्लियरली लिखा होना चाहिए। यही है सिलेक्शन की सबसे बड़ी रणनीति। अगर सिलेबस ही नहीं पता है तो कुछ नहीं हो सकता है। सबसे पहले आज अभी इसी वक्त सिलेबस को लिख लीजिए। अब बात करते हैं, यहाँ पर बुक्स हो गई, हमारा सिलेबस हो गया, ठीक है? तो किताबें हमने देख ली, किताब कौन सी पढ़नी है, ठीक है? किताब हमने देख ली और सिलेबस हमने देख लिया। आगे बचता है कि समय के साथ साथ क्या क्या पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट हैं, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और आपका भूगोल। अब अगर आप रोजाना 2 से 3 घंटे पढ़ते हो तो काफी होगा, बाकी 2 घंटे रिवीजन करोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अगर जो 1 घंटे एक मॉक पेपर भी कर लिया, एक टेस्ट भी निकाल लिया, रोज 150 क्वेश्चन भी कर लिए, तो भी मॉक पेपर खत्म नहीं होते। टेक्स्ट बुक के पास 32 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो रोज एक मॉक पेपर, तो कुल मिला के अगर आप सुबह के 7 बजे से मतलब सुबह के ही 10-11 बजे तक पढ़ रहे बैठ रहे हो ना, तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है यूपी टेट में। लेकिन आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, आपके अपने बहुत ज्यादा बेसिक मजबूत करोगे। तो अब जो आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी वो मंडे से, यानी कि परसों से, मंडे से आपके जो है स्टार्ट हो जाएंगी टेक्स्ट बुक ऐप पर, ठीक है? टेक्स्ट बुक ऐप पर जो हमारी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे वो सीटेट की हो, चाहे वो यूपी टेट की हो, ठीक है? और चाहे वो आपके टीजीटी की हो, तो सारी चीजें आपको वहीं पर मिलेंगी। अब आप जो है वहां पर आ जाइए और वहां पर हम कुल मिला के सारी पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर चैनल पर आप लोगों को कभी कभी बीच बीच में मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते रहूंगी, आप लोगों से वार्तालाप चलती रहेगी, आपके सजेशन, आपकी जो बातें हैं वो हम सुनते रहेंगे, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से एक पूरे क्लासरूम का माहौल बना के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के XYZ की बात सुनते हुए एक बढ़िया माहौल में बैठ के पढ़ेंगे और डेली डेली चीजें शुरू करेंगे। अब ध्यान से सुन लो, हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है। अप्रैल को मान के चल रहे हैं, मई मार्च को तो गिन भी नहीं रहे हैं। अप्रैल, मई और जून, बस ये महीने बचे हुए हैं अगर आप यूपी टेट देना चाहते हो। कुल मिला के 30 और 30 दिन में कितना होता है, 90। लेकिन चलो फिर भी गिरते पड़ते 70 दिन मान के चलते हैं। कभी आप बीमार हो गए, कभी आपको शादी में जाना था, किसी का बर्थडे आ गया, इससे मिलने आना था, उससे मिलने जाना था, तो 70 दिन अगर मान के चले तो ये 70 दिन, ये 70 मिनट आपके जीवन बदल देंगे। लेकिन ये 70 मिनट में, ये जो 70 दिन है, इसमें आपको कुल मिला के हर रोज डेली बेसिस पर 4 से 5 घंटे पढ़ने पड़ेगा। ये नहीं कि इसलिए नहीं क्योंकि आप यूपी टेट करना चाहते हैं, सीटेट, आप इसलिए क्योंकि आप जल्दी से जल्दी एक सरकारी टीचर बनना चाहते हैं और कंपटीशन को देखते हुए 5 घंटे तो बहुत कम है, ठीक है ना? और मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मैम मुझे यूपी टेट की तैयारी करनी है, मैम मुझे सीट नहीं, ये बोलना ही नहीं चाहिए तुमको कि मुझे यूपी टेट और मैम मुझे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट टीचर बनना है, ये बोलना शुरू करिए। तब जाके तुम्हारे दिमाग को पता चलेगा कि अच्छा, मैं तो गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहा था, बीच में सीटेट आया, मेरे पास इतना ज्ञान हो गया तो कि वो तो मैंने फाड़ के फेंक दिया। आप समझ रहे हैं? जिस ऐसे एग्जाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, 150 में से 90 नंबर लेके आना, लगभग 60% नंबर लेके आने जैसा है ना? थोड़ा सा 60% से ज्यादा, मतलब इतना तो आप कॉलेज में वैसे ही ले आते हो, आप लाते हो ना कॉलेज में, तो हल्की सी मेहनत लगेगी और बेसिक्स को आगे करते हुए अप्रैल, मई और जून में पूरा गर्दा उठा दो, बहुत मेहनत करो और बैचेस में पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन वेंशन नहीं लिए। आपने मेरे से पहले भी पढ़ा हुआ है और आपको पता है कि मैं किस प्रकार से पढ़ाती हूँ, कैसा पढ़ाती हूँ और कितनी शिद्दत से पढ़ाती हूँ। दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन। मेरे लिए, मुझे ये फालतू की चाचा पैम्पर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मस्ती करना पसंद है, लेकिन क्लासेस में नहीं।
क्लास में हम आते हैं, रोज 2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होता है, और पढ़ाई ऐसी कि जो आपको जीवन भर याद रहेगी, क्योंकि वही आपका सिलेक्शन दिलवाएगी। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। इसी बात पर क्लास को करते हैं, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कोई भी दिक्कत परेशानी रहेगी तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, उसके दरबार आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं। वहां पर अपनी जो बातें वो लिख के जाना, मैं रिप्लाई करती हूँ, आप सबको पता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को करते हैं यहीं पर समाप्त। आज ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कुछ रह गया है, कुछ सुनना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी बातें जरूर मुझे बता के जाना। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। सेंडिंग